हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम द हिंदू एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो न्यूज़ निकल करके आती है वो आती है हमारी बेसिकली केपा से रिलेटेड। ठीक है, तो केपा क्या है, केपा की वजह से हमारे इंडिया को क्या बेनिफिट होने वाला है। तो केपा की मदद से जो है हमारा इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो हमारा इंक्रीज़ हो रहा होगा। अब ये जो है हमारा बेसिकली एग्रीमेंट है, ये हमारा एग्रीमेंट जो है ओमान रीजन के अंदर जो है पास आउट किया गया है। इससे हमारा इंडियन के अंदर एक्सपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज़ होगा। अब ये जो एक्सपोर्ट हैं ये हमारे वेरियस सेक्टर में अप्लाइड हो रहे होंगे, चाहे वो हमारा बेसिकली फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, ठीक है, और हमारे बेसिकली जो मशीनरी से रिलेटेड सेक्टर है या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सेक्टर है, और हमारे बेसिकली जितने भी अदर सेक्टर्स हैं, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, कंसल्टिंग, इनमें हमारी जो है इनमें जो है हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा होगा। अब ये जो हमारा बेसिकली केपा है ये हमारा बेसिकली ये इंडियन ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट केपा है ये हमारा बेसिकली कनेक्टेड होगा वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो यहाँ से हमारा केवल इंडिया और ओमान को फ़ायदा नहीं होगा, ये गल्फ़ रीजन तक जो है हमारा बेसिकली, और ईस्ट अफ्रीकन इकोनॉमिक्स के लिए भी ये हमारा हेल्पफुल है उनकी फर्दर इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, तो केपा की मदद से हम जो है इकोनॉमिक कॉरपोरेशन को फ्यूचर में मूव कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा इंडिया के और जो ओमान के जो रिलेशंस हैं वो हमारे इंडिया के और ओमान के ओल्डेस्ट रिलेशन है, ये जो कि हमारे बेसिकली ट्रेडिंग रूट्स के अंदर हमारे आते हैं। इन ट्रेडिंग रूट्स में हमारी जो स्पाइसेस हैं और हमारे टेक्सटाइल सेक्टर हैं ये हमारे जो हैं बेसिकली पार्टनरशिप के लिए बिल्ड हैं। ठीक है, तो टेक्सटाइल और हमारे स्पाइसेस जो सेक्टर हैं इनकी मदद से हमारा जो है ट्रेडिशनल रूट फॉलो होता है, और इनकी वजह से हमारी इंडिया और ओमान की जो पार्टनरशिप है वो हमारी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो केपा की मदद से जो है हम बेसिकली इंडिया के जो रीजन हैं, चाहे वो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया, स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हो गया, फिर ट्रेड हो गया, इसको हम जो है एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है केपा की मदद से हम जो है कितनी इंडियन एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज़ करेंगे, और इंडिया का एक्सपोर्ट की जो वैल्यू है वो हमारी 99.38% हमारे तक इंक्रीज़ हो रही होगी। ठीक है, टेक्सटाइल और हमारे इंडिया के अंदर जो है ओमान का, या फिर हम कह दें इंपोर्ट्स जो है, ओमान का जो इंपोर्ट्स है वो हमारा 43% शेयर है, और हमारे जो बेसिकली अदर प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट हैं वो हमारे 31% शेयर हैं। लेकिन केमिकल्स के अंदर जो है इंडिया सप्लाई करता है ओमान को इनऑर्गेनिक केमिकल्स, वो हमारा 39% का है। ठीक है, तो चाहे हम बेसिकली केमिकल सप्लाइड कर रहे हों या फिर हम बेसिकली अदर्स, जैसे कि हम बेसिकली हम देख रहे हो इंडिया का एक्सपोर्ट देख रहे हो टेक्सटाइल के अंदर, लेकिन ये हमारा अभी तक लीडिंग सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं बना है। ठीक है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन ये अभी जो है ये हमारा, यदि हम ग्लोबली देखें तो ये हमारा इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ओमान के साथ वो हमारा केवल 5% शेयर के रेस्पेक्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको हमें फर्दर इंक्रीज़ करना होगा। इसको इंक्रीज़ करेंगे जो हमारे बेसिकली इंडिया के जो हमारे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, या फिर इंडिया की जो टारगेटेड वैल्यू है, या फिर जहाँ पे हमारी इंडिया की इकोनॉमी हाई है, उन सेक्टर्स को जो है हम ओमान के अंदर यदि भेजेंगे तब हमारी इकोनॉमिक बूस्ट हो रही होगी। जैसे कि हमारी इंडिया के अंदर जो हमारी जो सेक्टर है जो कि हमारा वो है हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर इंडिया का जो मार्केट शेयर है वो हमारा 10% का मार्केट शेयर है। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से जो है हम इंडिया को लार्जर स्केल पे जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हमारा जो केपा है ये हमारे बायलैटरल सर्विस ट्रेड को एस्टिमेट कर रहा होगा, दोनों ही देशों के बीच में हमारा बायलैटरल ट्रेड होगा, और यहाँ पे 863 मिलियन डॉलर्स का हमारा 2024 में हुआ था, जो कि अब हमारा केपा के अप्लाइड होने से 447 मिलियन डॉलर तक जो है हमारा इंक्रीज़ होने के यहाँ पे चांसेस हैं। जो सेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे इकोनॉमी को एनहांस करने के लिए वो है हमारे इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग। ठीक है, तो ये है हमारे सेक्टर्स हैं जो कि हमारे प्रोफेशनल को कवर करते हैं ओमान के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे हेल्थ केयर से रिलेटेड सेक्टर हैं, चाहे वो हमारा आयुष हो गया हो या फिर ट्रेडिशनल मेडिसिन हो गया हो, ये भी हमारे इंडियन हेल्थ केयर के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं, और ये हमारी अपॉर्चुनिटी जो है गल्फ़ रीजन तक या फिर ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री तक जो है हमारी अप्लाइड होगी। ठीक है, फिर बेसिकली जो यहाँ पे हमारे इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं,
ठीक है। इंडिया की ट्रेड जो पॉलिसी है वो हमारी इवॉल्व हो रही है। अब वो हमारी किन किन सेक्टर में इवॉल्व हो रही है, वो हमारी उसके अंदर हमारी इन्वॉल्वमेंट कराने के लिए, इंडिया की ट्रेड पॉलिसी को इन्वॉल्वमेंट कराने के लिए हम जो है बेसिकली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रेगुलेटरी कॉरपोरेशन कर रहे हैं और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे हमारा, जैसे कि आप देखेंगे, जो हमारी टेक्सटाइल है वो हमारी एक्सपोर्ट नहीं होकर के जो है हमारी जो जहाँ पे हमारी मैन्युफैक्चर होती है इंडिया के अंदर, तो वहाँ पे भी हमारा बूस्ट मिल रहा है, ठीक है। टेक्सटाइल हमारी प्राइमरी जो वो है हमारी तमिलनाडु रीजन के अंदर, ठीक है। तो टेक्सटाइल सेक्टर जो है जहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चर होता है तमिलनाडु के अंदर, वो हमारा वन ऑफ द बेस्ट इमर्जिंग सेक्टर निकल करके आ रहा है, ठीक। तमिलनाडु के अलावा जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है वो हमारी गुजरात की हब है, और इंजीनियरिंग हब है हमारे महाराष्ट्र और पंजाब में। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर हमारे बेसिकली तेलंगाना से आंध्र प्रदेश एंड केरला, यहाँ तक जो है हमारा बेसिकली सी फूड एक्सपोर्टर हैं हमारे, जो कि मैन्युफैक्चर किए जाते हैं तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश के अंदर। और मैंने आपको बताया भी था जो हमारा जो रीजन बेसिकली आंध्र प्रदेश का है, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे हम यूनियन मिनिस्ट्री की मदद से जो है एक्वाकल्चर और फिशरी कल्चर को भी प्रमोट कर रहे हैं, जिसके कारण जो इंडिया की एक्सपोर्ट है फिशरी और एक्वाकल्चर में, उसको इकोनॉमिक बूस्ट मिल सके और इंडिया की ओवरऑल रैंकिंग इम्प्रूव हो सके, ठीक है। तो केपा जो है हमारा मेजरली रोल प्ले करता है इंडिया को एक्सपोर्ट को बढ़ाने में, इकोनॉमिक को स्ट्रेंथन करने में गल्फ़ रीजन के अंदर। और जितने भी हमारे कंट्रीज़ हैं जो जिनका बॉर्डर ओमान से रिलेटेड, सऊदी अरेबिया से रिलेटेड लगा हुआ है, वहाँ पर भी हम जो है बेसिकली अपनी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज को बना रहे होंगे और वहाँ से इकोनॉमिक की इवैल्यूएशन को इंक्रीज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा बेसिकली फ़ायदा है केपा एग्रीमेंट अप्लाइड होने से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली जो है वर्कर्स जो हैं, तो उनके अंदर वेज का वो देखने को मिला है, चाहे वो हम जोन वाइज वेज का यहाँ पे प्रमोशन देखने को मिला है, चाहे जोन 1 हो। जोन 1 जो है हमारे बेसिकली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर आते हैं। सिमिलरली जोन 2, जोन 3, इन तीनों ही जोन के अंदर तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो है वेज का अपलिफ्टमेंट किया है। तो जो इनिशियल सैलरी थी वो पर्टिकुलर जोन के अंदर सैनिटेशन वर्क सेक्टर के अंदर, ठीक है, वो हमारी जोन 1 में 16,000 थी, जोन 2 में 15,000 और जोन 3 में हमारी 14,000। ये हमारी इंक्रीज़ करके जो है बेसिकली 16,872 फॉर जोन 3 करी गई है, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ एरिया के अंदर 17,332 की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ज़्यादातर वर्कर्स हैं वो हमारे 73 लिस्टेड फील्ड के अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट है, और अपने बेसिकली सेम वेजेस के अंदर यहाँ पे हमारा 100 रुपीज़ पर मंथ के अंदर पेमेंट को इंक्रीज़ किया गया है, ठीक है। लेकिन ये जो है हमारे रिवाइज्ड वेजेस आए हैं, ये हमारे लोअर हैं मिनिमम वेजेस से, ठीक है, जो कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाइड किया गया है। क्योंकि आप देखेंगे जो हमारे मिनिमम वेजेस हैं और इनके जो हमारे गवर्नमेंट ने जो हमारा वेजेस के अंदर इम्प्रूवमेंट किया है, इससे हमारा जो है बेसिकली मिनिमम वेजेस का भी जो है वो हमारे लोअर ही रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है कि किस सेक्टर के अंदर जो है ये वेजेस को इंक्रीमेंट किया गया है। तो ये हमारा बेसिकली सैनिटेशन वर्कर्स के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट में जो है बेसिकली यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है वेजेस को। फिर नेक्स्ट बात आती है हमारी इंडिया बांग्लादेश टाइज़ की। तो यहाँ पे आप जानते हैं इंडिया और बांग्लादेश के जो रिसेंटली जो रिलेशंस हैं वो हमारे ख़राब चल रहे हैं, क्योंकि बेसिकली उसका मेजर रीज़न जो है वो है हमारा बेसिकली गंगा वाटर ट्रीटी की वजह से, ठीक है। तो गंगा वाटर ट्रीटी की वजह से इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो रिलेशन है वो ख़राब है। इसके अलावा जो बेसिकली इंडिया ने क्या यहाँ पे टारगेट रखा है, जितने भी हमारे बांग्लादेश के इमिग्रेंट्स हैं उनको वापस अपने देश के लिए भेजा है, ठीक है। ये मैंने आपसे बताया था कि जो हमारे बांग्लादेश के इमिग्रेंट्स वर्कर हैं उनको वापस अपने देश भेजा जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन उससे मेजर रोल प्ले नहीं होता। यहाँ पे बताया गया है कि जो भी हमारे बेसिकली बांग्लादेश के मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि हमको जो है गंगा वाटर ट्रीटी की वजह से जो है यहाँ पे हमको जो है इस पे रिसेंटली चर्चा होनी चाहिए गंगा वाटर ट्रीटी के अंदर। तो यहाँ पे गंगा वाटर ट्रीटी की मदद से जो है हम बेसिकली ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स कर सकते हैं बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। तो बांग्लादेश के अंदर जो है हमारा ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स होता है, ठीक है, ये गंगा वाटर ट्रीटी के बेसिस पे। और यहाँ पे हमारा बेसिकली जो
इलीगल इमिग्रेंट से, मैंने आपको समझा दिया, वो हमारे भेजे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और यहाँ पे बताया गया है कि सेंसिटिव इशू जैसे इलीगल इमिग्रेशन पे जो है बांग्लादेश को फ़र्क नहीं पड़ता, उसको वीज़ा रिस्टोरेशन और रिन्यूअल ऑफ गंगा वाटर ट्रीटी का चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है बेसिकली बांग्लादेश ने जो है यहाँ पे मलेशिया और चाइना इनके साथ भी जो है स्टैंड अप रखा है गंगा वाटर ट्रीटी को प्रमोट कराने के लिए और एग्रीमेंट को पास आउट कराने के लिए। ठीक है, क्योंकि जो हमारा बेसिकली 30 ईयर ओल्ड गंगा वाटर ट्रीटी है, ये हमारी गंगा स्कोडाबाग इरिगेशन प्रोजेक्ट को लीड करती है। इसके अंदर हमारा वेस्टर्न और सेंट्रल बांग्लादेश का पोर्शन कवर होता है। यहाँ पे हमारा बेसिकली जो वाटर सप्लाई है वो सोइंग सीज़न के लिए एग्रीकल्चर को ग्रो कराने के लिए वो हमारा रेस्पॉन्सिबल है। और बांग्लादेश की इकनॉमी जो है वो हमारी क्राइसिस के अंदर है, जब से इसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट के अंदर डिले हो रहा है। अदर फैक्टर ये है बेसिकली जो हम बात करें, दूसरा फैक्टर ये है बांग्लादेश के अंदर क्राइसिस का कि वहाँ पे जो है हमारे हेल्थ इशू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर मीसेल जो हमारा आउटब्रेक हुआ है कंट्री के अंदर, जिसके अंदर जो लाइफ्स है वो हमारी 600 इन्फेक्ट्स के अंदर जो है हमारी लाइफ को वो हमारी टारगेटेड हैं। और यहाँ पे हमारा हेल्थ क्राइसिस की वजह से बांग्लादेश कंट्री के अंदर जो है हमारे अगस्त 2014 से जो हमारे पहले प्रोटेस्ट थे जो कि शेख हसीना से रिलेटेड लीक थी। ठीक है, तो वो फ़िलहाल के लिए तो बैन है, लेकिन वो भी हमारी जो है गंगा वाटर एग्रीमेंट के अंदर दिल्ली के अंदर बिफोर द डेडलाइन, और डेडलाइन दी गई है 31 दिसंबर 2026 से पहले यदि हम गंगा वाटर ट्रीटी को नहीं सप्लाई करते हैं वाटर बांग्लादेश के लिए, तो वहाँ पे हमारे दोबारा से सरकार गिरने के चांसेस है, क्योंकि जो हमारी शेख हसीना की लीग है वो हमारी वापस पावर में आ रही होगी। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग हमारा बांग्लादेश से रिलेशन इंडिया के। नेक्स्ट आता है हमारा NFHC 6 से रिलेटेड हमारा सर्वे। ठीक है, तो इस सर्वे के अंदर जैसे आप जानते हैं, इस सर्वे के अंदर आते हैं हमारे चाइल्ड न्यूट्रिशन, मैटरनल केयर, इंस्टीट्यूशनल बर्थ और वुमेन इंटरनेट यूज़। तो ये हमारे बेसिकली मेजर सोर्स हैं जो कि इस सर्वे के अंदर आ रहे होते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे पहले कवर किए गए थे एरिया वो हमारे रिसेंटली NFHS 6 के अंदर वो हमारे इंक्लूडेड नहीं है। जैसे कि हमारा है यहाँ पे एनीमिया, मोर्टेलिटी, सेक्स रेशो एट बर्थ, सैनिटेशन, क्लीनिंग, कुकिंग, फ्यूल, ये हमारे फ़िलहाल इस सर्वे में से हटा दिए गए हैं। तो ये हमारा सर्वे जो है टोटल नियरली जो है हमारा 6.8 लाख हाउस होल्ड में अकर हुआ था अक्रॉस दी वेरियस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, केवल हमारे मणिपुर को छोड़ करके। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, इसमें हम जो है रेगुलर एंटीनेंटल चेकअप्स कराते हैं जो भी हमारी मदर हैं जो कि इन्फेंट बेबी को बर्थ देती हैं। ठीक है, तो हमारा बेसिकली हमारा रेगुलर चेकअप होता है आफ्टर दी बर्थ। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉपर जो है न्यूट्रिएंट सप्लाईमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे वो हमारी मेडिसिन हो गई हो। ठीक है, तो वो हमारे प्रॉपर दिए जाते हैं। अब इसके अंदर जो है हमारा वुमेंस का इंटरनेट का यूसेज आता है, डेटा कि कितना वुमेन जो है हमारा इंटरनेट यूसेज कर रही हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ के अंदर हमारा जो है अपलिफ्टमेंट हुआ है, लेकिन डेक्लाइन हुआ है हमारा बेसिकली जो भी हमारा ब्रीस्ट फीडिंग ऑफ इन्फेंट्स है अंडर दी 6 मंथ, तो उसके अंदर हमको डेक्लाइन देखने को मिला है। आप जानते हैं ब्रीस्ट फीडिंग जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है बेबी के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि उसके अंदर डेक्लाइन देखने को मिला है तो इसके अंदर चांसेस हैं कि जो हमारे यंगर इन्फेंट्स हैं उनके अंदर स्टनिंग होने के चांसेस प्रेजेंट हो रहे होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे कि और इन जो हमारे NFHS5 में जो फैक्टर थे जो कि इंक्लूड थे, जैसे कि प्री स्कूल फैसिलिटी, दैट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये हमारी सारी चीज़ें थी जो हमारी NFHS5 के अंदर इंक्लूड थी, तो ये हमारी बेसिकली NHFS से हटा दी गई है। और यहाँ पे बेसिकली जो 5 सर्वे के अंदर इंक्लूड था वो थी हमारी HIV टेस्टिंग। ठीक है, तो HIV टेस्टिंग भी हमारी 6 वाले सर्वे में हटा दी गई है। इसकी जगह हम रेगुलर चेकअप्स करते हैं, इसकी जगह हम बेसिकली एनीमिया का चेकअप कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एनीमिया भी हमारा बेसिकली 6 सर्वे से हटा दिया गया है, उसकी जगह हम रेगुलर बॉडी चेकअप करते हैं। तो एनीमिया का यदि हमको चेकअप करना हो तो हम सबसे पहले क्या करते थे, पहले हम जो है ब्लड लेते थे पॉइंट फिंगर से। ठीक है, और उसको जो है बेसिकली
फिर हम जो है बेसिकली फिंगर में हम ब्लड लेकर के उसको डिवाइसेस की मदद से जो है एनीमिया चेक करते थे। लेकिन अब जो है हम बेसिकली उसको डिवाइस की मदद से चेक नहीं करके इंट्रावेनस मदद के थ्रू जो है एनीमिया का चेकअप करते हैं, और रेगुलर जो हम डाइटरी इंटेक करते हैं उसकी मदद से हम जो है रेगुलर चेकअप कर रहे होते हैं एनीमिया का। ठीक है, और यहाँ से हमारे जो है एनीमिया के अलावा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जो है ये भी हमारे चेक होते हैं, जो कि हमारे एडिट किए गए हैं NFHS6 हमारे सर्वे के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा बताता है सर्वे कि इससे हमारा कि हमारी डिजिटल लिटरेसी कितनी है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कितना है, सोशल हेल्प ग्रुप मेंबरशिप हमारी कितनी है, और कितने हमारे बेसिकली जो बेनिफिट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इससे हम इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं इस सर्वे की मदद से। ठीक है, तो पहले के सर्वे में बताया गया था हमारा बेसिकली जो एनीमिया था उसके अंदर हमारा शार्प इंक्रीज देखने को मिला था, जैसा कि यहाँ पे गिवन है। वो सर्वे किया गया था हमारा 28 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, तो वहाँ पे 35% से 68% तक के बीच में ये हमारा असम के अंदर जो है एनीमिया इंक्रीज देखने को मिला था। मिज़ोरम में 19% से 46% बढ़ करके हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये हमारे सर्वे तब आए थे जब हमने बेसिकली कैंपेन स्टार्ट किया था, और वो कैंपेन था हमारा एनीमिया मुक्त भारत। ठीक है, ये हमारा 2018 में स्टार्ट हुआ था, और इसका टारगेट था एनीमिया को टैकलिंग करने का, लेकिन ये हमारा फेल होता हुआ दिखाई दिया। तो हमने बेसिकली जो नेक्स्ट सर्वे किया 6th सर्वे में एनीमिया को इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो उसकी जगह हमने वेरियस प्रैक्टिस चालू की, जैसे कि डाइटरी इंटेक की मदद से, और हम न्यूट्रिशन प्रॉपर कितना ले रहे हैं उसकी मदद से, और ओबेसिटी को टैकल करने की मदद से जो है एनीमिया को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, डेटा को इंक्लूड करके। तो अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट ने 2019 में अनाउंस किया था कि इंडिया जो है वो हमारा ओपन डेफिकेशन फ्री होगा, और यहाँ पे जो है NFHS5 के सर्वे के अकॉर्डिंग 70% ऑफ इंडिया की कंट्री पॉपुलेशन जो है हाउस होल्ड में रहती थी, उन सब के पास सैनिटेशन फैसिलिटी थी। ठीक है, और यहाँ से हम ये भी बता सकते हैं कि जो हमारा हाउस होल्ड के अंदर शेयर आता है कुकिंग फ्यूल का, ठीक है, वो हमारा 58.6% था अकॉर्डिंग टू NFHS5 सर्वे। ठीक है, ये हमारा बताता है कि यहाँ से हमने बेसिकली प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना को प्रमोट किया था। तो इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट एक ये है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो है वो किसके लिए हमारी प्रमोट की जाती है, तो वो हमारी कुकिंग गैस को, कुकिंग फ्यूल गैस को प्रमोट करने के लिए एवरी हाउस होल्ड में हमारी प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का यूज़ किया जाता है। फिर हमारी बेसिकली एनीमिया को टारगेट करने के लिए, एनीमिया की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने कैंपेन स्टार्ट किया था, वो था हमारा एनीमिया मुक्त भारत कैंपेन। ये हमारा 2018 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फिर हम आप देखेंगे जो हमारा सेक्स रेशियो एट बर्थ था NFHS5 के अंदर, वो हमारा बेसिकली था 929 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो इसको अब जो है 6 सर्वे के अंदर हटा दिया गया है। उसका कारण ये है 6 सर्वे में इसलिए हटाया है क्योंकि जो हमारे प्रीनेंटल बर्थ्स के जो हमारे बेसिकली हम बर्थ से पहले जो हम डिटरमाइन कर लेते हैं सेक्स को, ठीक है, तो वो हमने बाय विद द हेल्प ऑफ द डॉक्टर प्रैक्टिसेस, ठीक है, जैसे कि मैंने कवर भी किया था करंट अफेयर में कि जितने भी हमारे ऐसे सेक्टर्स हैं, पब्लिक हॉस्पिटल सेक्टर, जो कि हमारे प्रीनेंटल सर्विसेज को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो आउट ऑफ 329 ऐसे हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल और क्लिनिक हैं जो कि प्रीनेंटल सेक्स बर्थ को डिटरमाइन करते हैं। तो ये हमारा बेसिकली एक इलीगल प्रैक्टिसेस है, तो ये भी हमारा सर्वे से इस वजह से हटा दिया गया है। ठीक है, अब फिर जो है हमारा बेसिकली तो इसका रिज़ल्ट क्या निकल करके आता है 6th सर्वे का, वो ये है क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा ब्रीच फीडिंग के अंदर डेक्लाइन देखने को मिला है यंगर इन्फेंट्स में। तो यहाँ पे हमारे जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हैं जो कि 5 और उससे कम एज के हैं, उनके अंदर स्टंट देखने को मिला है, यानी उनका हाइट के अकॉर्डिंग बॉडी मास इंडेक्स वो हमारा कम है, जिसके कारण वो अंडर न्यूरिश्ड है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा वुमेन का जो इंटरनेट यूसेज है वो हमारा देखने को मिला है हाईएस्ट आंध्र प्रदेश में, और हरियाणा एक हमारा ऐसा स्टेट निकल कर के आया है जहाँ पे कि एक्सक्लूसिव ब्रीच फीडिंग जो है वो हमारा सबसे कम डेटा के अकॉर्डिंग जो कि हमारा उसके अंदर डेक्लाइन देखने को मिला है 70% से 41% तक के बीच में। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग आपका सर्वे, ठीक है, जो कि हमारा बताता है कि हमारा बेसिकली ब्रीस्ट फीडिंग, स्टनिंग,
मैटरनल और यहाँ पे हमारे बायोलॉजिकल HIV एनीमिया इन सर्विस रिलेटेड इंफॉर्मेशन सेक्स रेशियो एट बर्थ, ये हमारा सर्वे बता रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंडिया एक्सपांड इन न्यूक्लियर आर्सेनल। तो यहाँ पे आप देखेंगे रिसेंटली टाइम पीरियड में जितने भी कंट्रीज़ हैं वो अपनी न्यूक्लियर पावर को बढ़ा रहे हैं। तो रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने अपनी न्यूक्लियर पावर को बढ़ाया, जिसके तो अब जितने भी हमारे न्यूक्लियर नेशंस हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हैं हमारे इंडिया के जो हैं बेसिकली 9 न्यूक्लियर नेशंस हैं। वो हैं हमारे यूनाइटेड स्टेट, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान एंड नॉर्थ कोरिया। तो ये अपनी न्यूक्लियर पावर को और न्यूक्लियर वेपन्स को जो है इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिसके कारण जो है इनके न्यूक्लियर वेपन्स नेशनल पावर के लिए इंक्रीज हो रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिपोर्ट दी गई है हमारी सिपरी, ये है हमारा स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसने बताया कि इंडिया अपने न्यूक्लियर वार हेड को इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, और इंडिया वारहेड को न्यूक्लियर वारहेड को इंक्रीज़ क्यों कर रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंटली हमारा जो ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, तो वहाँ पे हमने यूज़ किया था न्यूक्लियर मिसाइल्स का। ठीक है, न्यूक्लियर मिसाइल्स का यूज़ नहीं किया था, वहाँ पे हमने यूज़ किया था बेसिकली एयर डिफेंस सिस्टम का, जहाँ पे हमने न्यूक्लियर रिलेटेड रोल्स का मेजरली रोल प्ले देखने को मिला था। तो जो भी हमारा पाकिस्तान ने जी एयर मिसाइल, एयर एंड मिसाइल बेसिस को टारगेट करने के लिए यहाँ पे हमारा न्यूक्लियर रिलेटेड रोल देखे गए थे, तो इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियर रिलेटेड रोल्स हमारे जो है मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक वैल्यू को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान जो है वो हमारा साइबर ऑपरेशंस में भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा साइबर जो वार्स है वो भी हमारी देखी जा रही हैं। तो अब जो भी हमारी अब आने वाले टाइम में हमारी जो वार हुआ करेंगी वो हमारी साइबर रिलेटेड वार्स हुआ करेंगी। ठीक है, डेटा ब्रीच करके जो है हम किसी भी कंट्री की वहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का एक्सेस ग्रांट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है बताया गया है कि इंडिया की जो पोजीशनिंग है वो हमारी 5th लार्जेस्ट मिलिट्री है 2025 के अकॉर्डिंग, और इंडिया जो अपना एक्सपेंडिचर करता है मिलिट्री के अंदर वो हमारा हाईएस्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो $92.1 बिलियन इंडिया ने जो है एक्सपेंडिचर करा है मिलिट्री के अंदर, जो कि प्रीवियस ईयर से 8.9% के टर्म में इंक्रीजेज है। और इंडिया की जो पोजीशनिंग आती है मिलिट्री के अंदर वो आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट, चाइना, रशिया, जर्मनी के बाद में 5th पोजीशन आती है इंडिया की मिलिट्री सर्विसेज के अंदर। ठीक है, और ये थी रिगार्डिंग आपकी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी वॉरहेड्स। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है कि टोटल जो हैं 12,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं स्टार्टिंग ऑफ द फेज ऑफ द 2026, जहाँ पे कि 9,745 जो वॉरहेड्स हैं वो मिलिट्री को पोटेंशियल यूज़ के लिए सप्लाइड किए गए हुए हैं ओवरऑल वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी बेसिकली अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो इस प्रोजेक्ट में हम जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहांस कर रहे होंगे। तो ये जो हमारा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है ये यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट किया है 3,000 करोड़ का, जिसके अंदर हम जो है 13,000 करोड़ का, जिसके अंदर हम जो है एयरपोर्ट और रनवे सिविलियन और नेवल ऑपरेशंस के लिए दोनों बना रहे हैं। ठीक है, तो एयरपोर्ट हम बना रहे हैं बेसिकली फॉर द डुअल यूज़ ऑफ द एयरपोर्ट एंड रनवे फॉर द यूसेज ऑफ द सिविलियन एंड नेवी ऑपरेशन। तो सिविलियन के लिए हम इसलिए टारगेटेड कर रहे हैं यहाँ पे, तो जिसके कारण जो है हमारा बेसिकली जो हमारे बेसिकली इकोनॉमिक वैल्यू होती है विद द हेल्प ऑफ द टूरिज़्म। तो टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे हमने जो है एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारा विद इन द 5 years कंप्लीट हो रहा होगा, और ये हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाएगा, रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। ठीक, मैरीटाइम एंड इकोनॉमिक हब ये हमारी इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन कराने के लिए इंडियन ओशन रीजन के अंदर मैरीटाइम और इकोनॉमिक हब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हमारा लोकेटेड है 40 किलोमीटर 6 डिग्री चैनल ऑफ द वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिगेस्ट सी रूट, और वर्ल्ड लार्जेस्ट का बिगेस्ट सी रूट है हमारा, जो कि कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ एडन को और मलाका स्टेट को। तो अब यहाँ पे बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि हमारे स्टेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो गल्फ ऑफ स्टेट जो है हमारे बेसिकली कनेक्टिंग स्टेट जो है हमारा बेसिकली कनेक्टिंग लैंड कनेक्टिविटी होती है बिटवीन दी 2 वाटर बॉडीज़। ठीक है, तो ये आता है हमारा स्टेट के अंदर।
फिर हमारा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है ये हमारा क्रिटिकल पोजीशन एक्वायर करता है ग्लोबल शिपमेंट लेन्स के अंदर। इसके कारण जो है इंडिया जो है वो फॉरेन ट्रांसमेंट शिप पोर्ट्स के अंदर अपनी जो रिड्यूस है उसको कम कर रहा होगा। जो इंडिया ओवरऑल डिपेंडेंट रहता है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स के लिए, किसी भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हमारे जो है पोर्ट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उस पर हमारा इंडिया ओवरऑल डिपेंडेंट नहीं रहेगा इसको बनाने के बाद। फिर इसमें बात है कि ये हमारा ओवरऑल जब बन जाएगा तो क्या ये हमारे एनवायरमेंटल को इफ़ेक्ट कर रहा होगा या फिर ट्राइबल राइट्स को जो है इफ़ेक्ट कर रहा होगा। तो एनवायरमेंटल को इफ़ेक्ट हमारा बेसिकली कोई भी चीज़ हम नेचुरल वेजिटेशन डिस्ट्रॉय करेंगे, उसकी जगह कुछ हम बेसिकली कुछ भी चीज़ बना रहे होंगे तो ये ओवरऑल इफ़ेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि केवल जो है 81% हमारा जो परसेंटेज है वो हमने रिमेनिंग वैकेंट रखा है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, बायोस्फीयर, नेशनल पार्क एंड ट्राइबल कंजर्वेशन जोन्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो हमने यूसेज किया है लैंड का वो हमने 166 स्क्वायर किलोमीटर्स का जो है लैंड वो हमने डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया है, जहाँ पे कि हमारा बेसिकली एयरपोर्ट भी बनेगा और रनवे भी बन रहा होगा, जो कि हमारा नेवी ऑपरेशन और सिविलियंस एयरपोर्ट के लिए मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये था आपका बेसिकली ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से रिलेटेड न्यूज़, और यहाँ पे हमारा जो है द हिंदू एनालिसिस आज का कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।